समाजवादी पार्टी के मुखिया संतों के निशाने पर, तो वहीं संभल हिंसा की वजह से सपा सांसद बर्क भी चर्चा में है। 24 नवंबर की तारीख ने संभल में ऐसी अराजकता फैली जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला दिया। 1 महीने बाद सपा का डेलीगेशन वहां पहुंचता है, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करता है, तो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के वायदे को पूरा करते हुए हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। विधान परिषद को भी इनके घर पर भी घेरा, इनको तो निकलने नहीं दे रहे थे कहीं एक कदम। एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। 24 नवंबर की वो तारीख थी जब मस्जिद के बाहर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी। देखिए कैसे पूरे मुस्लिम मोहल्ले में अराजकता फैल गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। 24 नवंबर संभल के मुस्लिम बहुल इलाके के लिए ऐसा तूफान लेकर आया जिसने न सिर्फ शांति भंग की बल्कि पूरे यूपी की सियासत को भी हिला दिया। मस्जिद में हो रहे सर्वे के दौरान ऐसी अराजकता फैली कि हालात संभालने मुश्किल हो गए। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत भी हुई थी। हिंसा के 1 महीने बाद समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन उन्हीं मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने पहुंचा। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में गए इस प्रतिनिधि मंडल ने अखिलेश यादव का वादा भी पूरा किया। पीड़ितों को सांत्वना देने के लिए अखिलेश यादव के नेताओं ने परिवारों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी सौंपे। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा और हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए। बड़ी संख्या में मेरे घर पर भी 15 इंस्पेक्टर, सीओ, एडिशनल एसपी, एक ट्रक पीएसी के जवान, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद को भी इनके घर पर भी घेरा, इनको तो निकलने नहीं दे रहे थे कहीं एक कदम, तो हम लोग पिछली बार नहीं आ पाए। हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि पुलिस की गोलीबारी से युवकों की मौत हुई। हिंसा के बाद से ही समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। आज जो डेलीगेशन संभल में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा, उसमें माता प्रसाद पांडे, जियाउर रहमान बर्क, हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, नीरज मौर्य, पिंकी यादव, कमाल अख्तर और इकबाल महमूद शामिल रहे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी सरकार पर निशाना साधा और यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए। पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है और ये भी सच है, हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। हमने उसकी आवाज को हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर माननीय सांसद जी ने उठाया। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने पुलिस प्रशासन से भी मुलाकात की। संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में डीएम और एसपी के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शहर के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की। संभल से नीरज कुमार गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।